तकसीम गहरी, मुल्क की आला तरीन अदालत का क्या हाल है, जजेस की मुराद, प्रोटोकॉल और पेंशन में कमी। अंसार अब्बासी का कॉलम। रोजनामा जंग के कॉलम निगार अंसार अब्बासी अपने कॉलम बगावत या इनकलाब में लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम गहरी और नुमायां हो गई है। इस पर बहुत से लोग परेशान हैं और अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि देखें मुल्क की आला तरीन अदालत का क्या हाल है। तहम मेरी नज़र में इस तकसीम में सुप्रीम कोर्ट के लिए, इंसाफ के निज़ाम के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी होगी। दूसरों को छोड़ें, अब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ही चीफ जस्टिस के सोमोटो एक्शन लेने के इख्तियार पर सवाल उठा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ के निज़ाम की बेहतरी और अपनी रेप्यूट के लिए इस्लाहात और शफाफियत की बेहतर ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बेंच बनाने और सोमोटो नोटिस लेने के अपने इख्तियार को ख़त्म करने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों की एक कमेटी बनानी चाहिए जो ये फैसले करे। ये कितने अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस फाइज ईसा समेत 2 सीनियर तरीन जजों को ना ही अहम बेंचों में शामिल किया जाता है, ना ही उन्हें अहम नौयत के केस सुनने के लिए दिए जाते हैं। बज़ाहिर केस लगाने का इख्तियार अगरचे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन ये सबको मालूम है कि ज़्यादातर अहम मुकदमात को चीफ जस्टिस के हुक्म पर ही उनकी मर्जी के जजों की अदालतों में पेश किया जाता है। इन मामलात की दुरुस्ती सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये खराबी अब पैदा हुई है, ये निज़ाम की खराबी है जो पहले से चल रही है और जिसे दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। किसी ने हमेशा के लिए किसी ओहदे पर नहीं बैठे रहना। चीफ जस्टिस भी आते हैं और रिटायर हो जाते हैं। उस चीफ जस्टिस को हमेशा याद रखा जाएगा जो अपने इख्तियारात, जिनका गलत इस्तेमाल होता रहा, ख़त्म करके केसों को मुख्तलिफ जजों के सामने फिक्स करने, अदालती बेंच बनाने, सोमोटो नोटिस लेने के लिए एक ऐसा निज़ाम वज़ा करेगा जो शफाफियत पर मबनी हो, इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी की कोशिश हो। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर यह जिम्मेदारी भी आयद होती है कि आला अदलिया के जजों की तैनाती के निज़ाम पर नज़रसानी करे ताकि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले जजों का मयार जान पहचान और ताल्लुकात के बजाय मेरिट, आला किरदार और इंसाफ पसंदी पर हो। क्या ये हैरानी की बात नहीं कि एक चपड़ासी की तैनाती के लिए अखबारों में इश्तिहार जारी होता है, मुकाबले के लिए एक पॉलिसी अपनाई जाती है, लेकिन हाई कोर्टों के जज जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाने के अहल बन जाते हैं, उनकी तैनाती के लिए ना कोई इश्तिहार, ना कोई मुकाबला, ना कोई टेस्ट और ना ही कोई इंटरव्यू। इन तैनातियों की बुनियाद चंद अफराद की पसंद और नापसंद पर होती है। इस निज़ाम को बदला जाए। इसी तरह मुल्क की मौजूदा माशी बदहाली के तनाजुर में आला अदलिया के जजों और चीफ जस्टिस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि अपनी मुराद, प्रोटोकॉल और रिटायर्ड जजों की 10 से 15 लाख रुपए माहाना पेंशन जैसे मामलात पर नज़रसानी करें। एक मुल्क जो दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा है, वो अपने जजों और आला अदलिया से तवक्को रखता है कि वो न सिर्फ अपनी मुराद, प्रोटोकॉल और पेंशन में कमी करेंगे, बल्कि दूसरे सरकारी इदारों और महकमों के अफसरों और हुक्मरान तबके की कौम के पैसे पर अय्याशियों पर कदगन लगाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।